सवाल नंबर 1, जहन्नुम में जहन्नुमी लोगों को एक दिन में कितनी मर्तबा जलाया जाएगा? आपके ऑप्शन है ये ए 30,000 मर्तबा, बी 40,000 मर्तबा, सी 70,000 मर्तबा, डी 80,000 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जहन्नुम में जहन्नुमी लोगों को एक दिन में 70,000 मर्तबा जलाया जाएगा। सवाल नंबर 2, कौन से नबी एक महीने का सफ़र एक दिन में तय कर लेते थे? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम, सी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक महीने का सफ़र एक दिन में तय कर लेते थे। सवाल नंबर 3, कौन सा परिंदा हवा में खड़ा रह सकता है? आपके ऑप्शन है ये ए हुदहुद, बी कबूतर, सी शिकरा, डी बाज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, शिकरा परिंदा हवा में खड़ा रह सकता है। सवाल नंबर 4, कौन से नबी 2 मर्तबा जिंदा हुए थे? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम, सी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम 2 मर्तबा जिंदा हुए थे। सवाल नंबर 5, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन मछली के पेट में रहे थे? आपके ऑप्शन है ये ए 2 दिन, बी 5 दिन, सी 7 दिन, डी 11 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 7 दिन मछली के पेट में रहे थे। कुछ रिवायतों में 40 दिन भी बताया गया है। सवाल नंबर 6, ईमान की कितनी शाखें हैं? आपके ऑप्शन है ये ए 20, बी 40, सी 60, डी 80। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, ईमान की 60 शाखें हैं। सवाल नंबर 7, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस मुल्क में है? आपके ऑप्शन है ये ए हिंदुस्तान, बी पाकिस्तान, सी इराक, डी तुर्की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक में मौजूद है। सवाल नंबर 8, कौन से नबी की रूह कब्र में दफन होने के बाद कब्ज की गई? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम, सी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की रूह कब्र में दफन होने के बाद कब्ज की गई। सवाल नंबर 9, कबूतर पालने की शुरुआत कौन से नबी ने की थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम, सी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, कबूतर पालने की शुरुआत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल नंबर 10, वो कौन सी खातून हैं जिन्हें हक मेहर में दुरूद पाक मिला? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, बी बीबी हाजरा, सी जुलेखा, डी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए
हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को हक मेहर में दुरूद पाक मिला था? सवाल नंबर 11, असहाबे फील का वाक़या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कितने दिन पहले पेश आया था? आपके ऑप्शन है ये ए 20 दिन, बी 40 दिन, सी 55 दिन, डी 60 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, असहाबे फील का वाक़या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 55 दिन पहले पेश आया था। सवाल नंबर 12, कौन से नबी को 33 साल की उम्र में आसमान पर उठा लिया गया था? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम, सी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 33 साल की उम्र में आसमान पर उठा लिया गया था। सवाल नंबर 13, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महशर के दिन जो सजदा करेंगे वो कितना लंबा होगा? आपके ऑप्शन है ये ए 2 दिन, बी 4 दिन, सी 5 दिन, डी 1 हफ्ता। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महशर के दिन जो सजदा करेंगे वो सजदा 1 हफ्ता लंबा होगा। सवाल नंबर 14, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को कितनी मर्तबा खोला गया था? आपके ऑप्शन है ये ए 2 मर्तबा, बी 4 मर्तबा, सी 5 मर्तबा, डी 8 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को 4 मर्तबा खोला गया था। सवाल नंबर 11, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था? आपके ऑप्शन है ये ए आपकी वालिदा ने, बी आपके चाचा ने, सी आपके दादा ने, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद आपके दादा ने रखा था। सवाल नंबर 12, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी कहाँ पर गिरी थी? आपके ऑप्शन है ये ए समंदर में, बी पहाड़ पे, सी कुएं में, डी जंगल में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी समंदर में गिरी थी। सवाल नंबर 13, किस मजहब में मुर्दों को छूना मना है? आपके ऑप्शन है ये ए यहूदी, बी पारसी, सी बौद्ध, डी हिंदू। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, पारसी मजहब में मुर्दों को छूना मना है। सवाल नंबर 14, किस जानदार को मारने से इंसान रिस्क से महरूम हो जाता है? हम चींटी को एक आम सा कीड़ा समझते हैं और उसे पांव तले रोन देते हैं। हम अगर चींटी की अहमियत को जान जाएं तो कभी भूलकर भी चींटियों को नहीं मारेंगे। कुरान करीम में सूरह नमल मुकम्मल तौर पर चींटियों के बारे में ही है। कुरान पाक में ये वाक़या भी है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को पास आते हुए देखती है तो दूसरी चींटियों को बुलंद आवाज में पुकारती है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, लिहाजा उनके
लश्कर से दूर हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के नीचे आकर कुचली जाओ। उस पर आप अलैहिस्सलाम उस चूंटी की बात को सुनकर दूर से ही मुस्कुरा देते हैं। जदीद रिसर्च से साबित है कि चूंटियां इंसानों की तरह ही जिंदगी बसर करती हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी चूंटियों को मारता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे रिस्क की दौलत छीन लेता है। अगर कोई चूंटी अनजाने में पाँव के नीचे आकर मर जाती है तो उसमें कुछ गुनाह नहीं, लेकिन कभी भी जानबूझकर चूंटियों को मारने की गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई चीज खाते हुए इंसान के हाथ से गिर जाए तो उसे चूंटियों के लिए रहने दीजिए, जिससे अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा फरमाएगा। लेकिन उलमा कराम का कहना है कि चूंटियों की बाज अकसाम जहरीली भी होती हैं, जो जिस्म के किसी हिस्से पर काट लें तो वहां पर सोजन हो जाती है। लिहाजा ऐसी चूंटियां जिनसे खतरा हो तो ऐसी चूंटियों को मारा भी जा सकता है। वल्लाहु ताला आलम।